प्रोफेसर प्रवेश चौधरी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक करके देखिए, एक करके बोलेंगे तो एकदम ये तार्किक बहस होगी और सबको समझ आएगा। यहाँ पे क्यों माहौल खराब करना है? अनुराग भदौरिया के पास भी मैं आऊंगी। एक सेकंड प्रोफेसर साहब, आप ही बताइए कि एकता का संदेश दिया गया है, उसमें अभी भी लोग बटे हुए दिख रहे हैं, विश्वास करने को तैयार नहीं है, सवाल खड़े कर रहे हैं। अच्छा ऐसा है, कोई दो चीज होंगी तब उनको जोड़ने का प्रयास होगा। हाँ। हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियनिटी हो, ये सब इसी भारत के हैं। हमारे ही लोग, हमारे ही हिंदू 10 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले कोई और पूजा की पद्धति को उन्होंने स्वीकार कर लिया, इतना सा विषय है। लेकिन सब हिंदू हैं। क्यों है? हिंदू जीवन शैली है। जैसे भारत है ना, ये भारत एक शरीर है जिसका नाम हिंदू है, तो उसके अंदर जो प्राण है वो हिंदुत्व है। ये हिंदू और हिंदुत्व जो है ये भारत को जोड़ने वाला है। इसलिए आप देखिए, अमेरिका के अंदर जो मूल निवासी थे वो समाप्त हो गए, कोई मूल निवासी नहीं जान सकता वहां कौन रह गए। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी समाप्त हो गए, लेकिन भारत में मुसलमान आया, बाहर से आया, आक्रांता आया, लेकिन वो यहाँ बस गया, यहाँ का है। हिंदू ने उसको स्वीकार कर लिया, हिंदू ने उससे अलग नहीं माना अपने आप को, उसको कहा ये भी हमारा ही है। एकम सब विपरा बहुधा वदंती, हम ही ने कह दिया ना। क्रिश्चियनिटी आई, क्रिश्चियनिटी को हमने कहा ठीक है रहो ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई दूसरी जगह से आए और हमारा देश का जो मुसलमान है वो केवल उसका इसलिए समर्थन करने लगे क्योंकि उसको मजहब एक है, वो केवल मजहब के नाते से उसको अगर अपना मानने लगे तो ये गलत। हम कहते हैं कि मुसलमान आया, ये है शब्दावली, ये है आपके मन में खोट। अभी आप कह रही थी ना, नहीं अभी आपने कहा ना कि मोहन भागवत इनकी जबान देखिए, हमारे जो ये है फिक्र। मुसलमान आया, क्रिश्चियन आए, ये है जबान, ये आप बोलते हो। ये है शब्दावली आपकी, ये है शब्दावली आपकी। मुसलमान आया, क्रिश्चियन आए, अंग्रेजों से इतना प्यार क्यों है भाई? भारत का मुसलमान, भारत का क्रिश्चियन, सीधे तौर पर ये तात्पर्य है कि चाहे चाहे इस देश पर, आवाज नीचे करिए, चाहे इस देश पर कोई आक्रांता आए कब्जा करने के लिए, इस देश पर चाहे अंग्रेजों ने कब्जा करने का प्रयास किया, वो आए और चले गए, लेकिन इस देश का बंटवारा नहीं होगा, वो खंड खंड नहीं होगा, वो एक रहेगा। ये तात्पर्य है। आप क्यों बात को डिटेल कर रहे हैं? और मुझे आप बताइए, नहीं आया और आए में आपको फर्क नहीं लग रहा है? आप मुझे बताइए आचार्य राज मिश्रा जी, आज ये कहा गया है कि किसी भी समाज की जो असली सुरक्षा है वो हथियारों या फिर अतिरिक्त बल से नहीं है, वो है सजगता से, वो है एकता से। तो आप स्टूडियो में जो गदा लेकर आए, क्या वजह है इसकी? मैं गदा लेकर के इसलिए आया हूं कि अगर अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करना पड़ेगा। हाँ। अगर हम आज तक हमारी यही परिस्थिति रही, हमको एक चीज पढ़ाया गया इस भारत के अंदर, अहिंसा, अहिंसा परमोद। खतरा किससे? अपनी सुरक्षा मुझे सिर्फ सुरक्षा करने का अधिकार मेरा संविधान देता। चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, बहुत देर हो गया। मजबूत हाथों में सरकार है, आप पीएम का अपमान कर रहे हो। मेरा अधिकार संविधान कहता है, मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं सुरक्षा कर सकता हूँ। रोकिए उनको, रोकिए। मैं नहीं बोला। आचार्य राज मिश्रा जी, मुझे बस इतना बताइए, किससे खतरा आपको, किससे डर? सुन लीजिए, मुझे मेरा मैं क्या अपने इष्ट का हथियार लेकर नहीं चल सकता हूँ? ये हथियार है क्या? गदा कहीं बैन है, किसी संविधान में लिखा हुआ है क्या कि आप गदा लेकर के नहीं चल सकते हैं? मैं गदा लेकर के चल सकता हूं। एक बात बताइए, जब लोग कार के अंदर बम ले जाकर के लाल किला पर उसको ब्लास्ट कर सकते हैं और लोगों को मार सकते हैं, तो क्या मैं गदा लेकर के भी नहीं चल सकता हूं? ये मुझे मेरा संविधान अधिकार देता है। अपनी सुरक्षा, सुन लीजिए, आतंकवादियों कौन अच्छा कहता है? भाई कितने फतवा जारी करते हो, कितने फतवा जारी करते हो भाई? सुन लो, बोलो, फिर बोलो कि वो आतंकवादी किस धर्म से थे, बोलो कहां से थे, बोल के दिखाओ। बोलो वो आतंकवादी किस धर्म से थे, नहीं बोलोगे। अनुराग भदौरिया, सबको डाउन हो गए। अनुराग भदौरिया, संदीप त्रिपाठी। देखिए मेरा तो राज मिश्रा जी, आचार्य जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इतना अच्छा आप गदा लेके आए हनुमान जी का, तो बस मेरे 3 सवाल हैं, उसका जवाब दे दीजिए। बोलिए, जितने हैं सब दूंगा।
पर रामायण नहीं जलाइएगा। एक बात बस सिर्फ कह रहा हूँ, एक मिनट रुकिए, सुनिए ना जवाब। भदौरिया साहब, एक ही निवेदन है, ये नहीं कहिएगा कि मठों में और मंदिरों में गुंडे रहते हैं, ये शब्द नहीं कहिएगा। बाकी जो जवाब है मैं दूंगा, बताइए। अरे आप बोले, हल्ला मचाने लगे। मैंने कहा बस इतना बता दीजिए, हनुमान जी के आप भक्त हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते होंगे, तो आप इतना ही बता दीजिए कि हनुमान जी का जन्म कहाँ हुआ था, और हनुमान जी के गदा का वजन कितना था, और उसका नाम क्या था, किसने दिया था, ये जरा बता देंगे। और कितने अक्षर में हनुमान चालीसा है, कितने शब्द हैं? आपने शायद नहीं पढ़ा है, सुंदर कांड के अंतर्गत हनुमान जी का सबसे पहले रामायण में प्रवेश कहां हुआ था, यही बता दीजिए। मैं सब बता दूंगा। बस अनुराग भदौरिया जी, आपने मुझसे 3 प्रश्न कर लिया है, एक प्रश्न का उत्तर आप देंगे, मैं तीनों प्रश्न का आपके उत्तर दूंगा। मुझे बस ये बता दीजिए कि सबसे पहले हनुमान जी का नाम रामायण में आया कहां है। लीजिए तीनों उत्तर, 3 नहीं 5 पूछिए, पक्का बता रहा हूं। चलिए, और मैं एक और गारंटी दे रहा हूं, सुंदरकांड की अगर हिम्मत है, जो हनुमान जी का विशेष कहा जाता है, आधी चौपाई पढ़िएगा, पूरा नहीं कर दूंगा तो यही से ब्राह्मण छोड़ दूंगा, पक्का बता रहा हूं। चलिए चैलेंज करता हूं, एक सबसे पहली बात बताइए, हनुमान जी का प्रवेश रामायण में कहां हुआ है, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। चलिए आप बताइए, तीनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा। अनुराग भदौरिया, हिम्मत है तो बता करके जाइएगा। प्रियंका जी, मैं बोल लूं? बोलिए। हमने इनसे सवाल पूछा था, उसका जवाब पहले तो मैं जब सवाल पूछने वाला पहले मुझे लगे भी तो कि वो उत्तर देने लायक है या नहीं है, पहले मुझे लगना तो चाहिए। और आचार्य राज मिश्रा जी, मैं आपसे ही विनती है, प्लीज नहीं, ये प्लेटफॉर्म है, क्विज खेलने के लिए नहीं है, आप क्विज मत करिए ना। अरे आप क्विज मत करिए। चुप कराइए। हनुमान जी के गदा का वजन 3 कुंटल 20 किलो 300 ग्राम था, बताइए। 3 कुंटल 20 किलो 300 ग्राम था, बताइए 3 कुंटल 20 किलो 300 ग्राम हनुमान जी के गदा। अरे आचार्य राज मिश्रा जी, सुनिए लीजिए ना, फिर विपक्ष का आरोप होगा कि बोलने नहीं दिया। कहाँ पे वहाँ पाए जाते हैं, कितने अक्षर में हनुमान चालीसा, सब कितने आप बता दीजिए। मैंने तो सवाल पहले मैंने तो पूछा। अनुराग भदौरिया जी, मुद्दा ये नहीं है कि चौपाइयां कितनी है, श्लोक कितने हैं, गदा का वजन कितना है, छोड़िए ना, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। ठीक है आचार्य मिश्रा जी, बोलो यार, क्यों हल्ला मचा रहे भाई? अरे मुद्दे पर आइए ना, आप डिरेल कर रहे हैं पूरी डिबेट को, यहाँ क्विज शुरू कर रहे हैं। हम नहीं अपनी गदा लेके आए थे, इसलिए हमने पूछा। ठीक है, हो गया, ठीक है, हो गया, आगे आइए, मुझे बाकियों के पास भी जाना है। अब मैं बोलूं अपनी बात, देखिए वो हमारे सवाल का जवाब नहीं दे पाए, अरे जवाब ठीक है, एक सेकंड आचार्य मिश्रा जी, एक सेकंड क्या दिया, कौन किस पर्वत पे पाए जाते हैं, उनका जन्म किस पर्वत पे हुआ था? मैंने बोला अनुराग भदौरिया जी, मुझे आप मैंने कहा गदा का मैंने वजन बताया। ठीक है, संदीप त्रिपाठी कुछ कहना चाह रहे हैं, गलत बताया, अगर सही है तो कहाँ लिखा है बताओ। मैंने गदा का वजन बताया, अनुराग भदौरिया बताओ सही है या नहीं, पहले क्लियर करो। हो गया, एक मिनट, संदीप त्रिपाठी, हम मुद्दे पर रहेंगे, नहीं मुद्दे पर रहेंगे। आप क्विज कर रहे हैं,